So in the previous video, I have given the introduction of trigonometry chapter, all the properties, all the formulas, identities, values of trigonometric ratios for certain angles, all the things has been explained. You must be good with all the properties. If you are good with all the properties, then you can apply those properties and solve the problems. Today we will move on to the first exercise of trigonometry chapter of your 10th standard trigonometry. So here is the first exercise, practice set 6.1. पहला एक्सरसाइज चालू करते हैं आज. तो पहला क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द क्वेश्चन ऑलवेज, देन अगेन रिज्यूम द वीडियो एंड लिसन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू, is the first question, 7/25, we need to find the values of cos theta and tan theta. काफी लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन था, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट इज, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम है, आप सभी के सभी बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है. जब तुम्हारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइट असेल, यू कैन गेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय टू मेथड्स. वन, बाय यूजिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. ये पहला मेथड है. दूसरा जो मेथड है, आइडेंटिटीज का मेथड है. यू कैन अप्लाई आइडेंटिटीज ऑल्सो. तो एक प्रॉब्लम उस मेथड से लेते हैं, एक प्रॉब्लम इस मेथड से लेते हैं. तो पहला प्रॉब्लम मैं आइडेंटिटीज के मेथड से लेने वाला हूं. तो फर्स्ट थिंग हियर गिवन हियर, sin थीटा इज इक्वल टू 7/25. दिस इज द गिवन थिंग. नाउ आइडेंटिटी रिलेटिंग साइन के साथ बनने वाला आइडेंटिटी जो है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो अपने को cos हैज बीन आस्क्ड, cos विचारलेला है. तो डायरेक्टली आई एम गोइंग लाइक दिस, cos स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus sin square theta. Okay, so let's put the values. 1 minus 7/25 whole square, that will give you 1 minus squaring here 49 divided by 25. So so here it is 625, 25 का square, that equals to, taking the cross product here, 625 minus 49 divided by 625. The difference between 625 and 49 is 576 divided by 625. Now you have got cos square theta is equal to 576 divided by 625. Taking square root on both sides, you will get cos theta is equals to 24 divided by 25. Because 576 is the perfect square of 24. Here let us write the reason. Taking square root on both sides. आप लोग चाहो तो एक स्टेप एक्सटेंड करो. यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है आप लोग, यहाँ पे ले लेता हूँ. चलो ठीक है, रीजन यहाँ पे आएगा. ठीक, so cos theta is equal to 24/25. He has asked one more ratio, that is tan theta. tan theta का रिलेशन डायरेक्टली sin और cos के साथ में है, ठीक है. tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा. यही मैंने कल पढ़ाया है. प्रॉपर्टीज परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग एप्लीकेशन बहुत फास्ट कर सकते हो. सो tan थीटा, यू नो दिस, इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos. अगर आपको ये नहीं पता कि tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने को आपको दिक्कत आएगी. सो बी वेरी गुड विथ ऑल द प्रॉपर्टीज. वंस अगेन गो थ्रू द इंट्रोडक्शन वीडियो, लिख लीजिएगा. मैंने बोला आपको कल की प्रिंटेड में शेयर करने वाला हूँ, करूँगा जरूर. तब तक आप लोगों के पास वीडियो है, so you can be perfect with all the property. So value of sin is 7/25 divided by value of cos is 24/25. This 25 will get cancelled cross reciprocal लेने के बाद, ठीक है. So you are left with 7/25. So cos theta value 24/25 and tan theta value is 7/24. I hope you all are good with this problem. Let's take second question. दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 6.1 सा. tan theta is equal to 3/4. Find the values of sec theta and cos theta. परत एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिलेला आहे, दोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काढायचे तुम्हाला. जस्ट नाउ आई सेड, अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, आप सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं बाय टू मेथड्स.
पहला मेथड कौन सा जो लास्ट ईयर अपन ज्यादा यूज करे सो है, दैट इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड मेथड बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आइडेंटिटीज यूज करके आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्वेश्चन लेट्स गो विद द राइट एंगल ट्रायंगल एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाएगा। सो गिवन थिंग हियर इज tan theta is equal to 3 by 4. We know this, the ratio of sides for tan theta is equals to opposite by adjacent, ठीक है। So opposite by adjacent, let us take, is equal to 3 by 4. Let's use a right angle triangle. Roughly मैं एक right angle triangle डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे छोटा सा। Let us take here ABC, right angled at B, and at C I will take theta. So according to this theta, AB आपका बनेगा opposite side, BC आपका बनेगा adjacent side. Is this clear? ठीक है। अब थीटा A पे भी ले सकते हो। अगर आप थीटा A पे लिया, BC आपका बनेगा opposite side, AB आपका बनेगा adjacent side. Of course, in any case, AC will be the hypotenuse. Now, let's separate. कभी भी आप रेशियो से दो टर्म्स को अगर सेपरेट करते हो, we take x as common multiple, यहाँ पे k लेके चलते हैं। Let us take opposite as 3k and adjacent as 4k. So let's relate them with the given triangle. So in triangle ABC, where angle B is equal to 90 degree and angle C let us consider as theta. So according to the reference of angle, let us take opposite side जो आपका AB है, that is AB is equal to 3k and adjacent side that is BC equals to 4k. Let us find hypotenuse AC. We don't know. We need to get hypotenuse by using Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, shortly I will write, by Pythagoras theorem, we will have AC square is equal to AB square plus BC square. That equals to AB 3k whole square, BC 4k whole square. That gives you 9k square plus 16k square of 3 and square of 4. So 9k square plus 16k square will give us 25k square. Finally, we have arrived to AC square is equals to 25k square, or AC is equals to under root 25k square. Here write the reason by yourself. What the reason you write here? Taking square root on both sides. इधर से आप लोग square root ले लिए, square और square root दोनों चले गए, इधर पे square root आ गया. Therefore, AC is equals to 25 का square root of 25, 5. Here we have k square, square root of k square. That will be 5. Now finally, you have got all the three sides. Here opposite 3k, adjacent 4k. Just now आप लोगों ने निकाला है hypotenuse. We have got 5. 3, 4, 5 पता है आपको. It's a Pythagorean triplet. So once you know all three sides, go for the trigonometric ratios. Here last sec theta. आपको sec directly याद नहीं रहेगा. Sec किसका रेसिप्रोकल है? Cos का. Cos का तो याद रहेगा. Adjacent by hypotenuse. So the reciprocal of adjacent by hypotenuse is hypotenuse by adjacent. That equals to, who is the hypotenuse here? 5k divided by adjacent 4k. K will get cancelled, left with 5 by 4. One more sec as well as cos has been asked. Cos भी पूछा है. Cos अभी इसका reciprocal लिया है पर. Cos adjacent by hypotenuse. That equals to 4k divided by 5k. That equals to k will get cancelled, left with 4 by 5. I hope परफेक्टली आप लोगों के प्रॉब्लम समझ में आ गया. सो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? इफ यू नो वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू कैन गेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. फर्स्ट मेथड, पहला प्रॉब्लम आपको समझाया मैंने, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. दूसरा मेथड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज क्लियर. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बी वेरी गुड विद द प्रॉपर्टीज. बाजू में आपके पेज होना चाहिए प्रॉपर्टीज लिखे वाला. याद भी नहीं आता है तो अप्लाई करने के टाइम पे आप लोगों को बार बार देखना चाहिए. ठीक है. पुढचा क्वेश्चन नंबर 3 तुम्ही करा. ओके, सेम है. द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैड sin थीटा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले. इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैड tan थीटा
using Pythagoras theorem and right angle triangle, बाकी trigonometric ratios निकाले. Third question same ही है, cos theta, use the identity or you can go with Pythagoras theorem. Try it by yourself. If not getting, you can mention in the comment box. I will go with question number 4. Fourth question भी same ही है, थोड़ा सा changes करके रखे. So he has given here, if 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. So only the format is quite different. The rest of the things are same. So a little bit of changes I will make here. So first I will shift 12 cosec theta. So we will have 5 sec theta is equal to 12 cosec theta. Shifting on the 0 plus 12 cosec theta will be 12 cosec theta. Sec is the reciprocal of cos. Okay, you multiply yourself. So I can take 5 by cos theta is equal to cosec is the reciprocal of sin theta. So I can take 12 by sin theta. यही आपको बता रहा हूँ मैं बार बार, प्रॉपर्टीज परफेक्टली चाहिए. Now sin और cos को एक तरफ लेके आओ, बाकी टर्म्स बाकी नंबर्स को एक तरफ लेके आओ. Shifting here, you will have sin theta by cos theta is equal to 12 by 5. Now we know sin theta by cos theta, tan theta. बार बार एक कन्वर्जेंस आए. So again we have arrived to a situation where you know one trigonometric ratio. इससे वही सिचुएशन पे arrive हो गए. बस 2-3 स्टेप्स आपके पास एक्स्ट्रा है. क्लियर है बात? Now if you know one trigonometric ratio, बाकी सभी trigonometric ratios अपन काढू शकता by using two methods. कोणते कोणते काढायचे? Sec theta, cosec theta, sin theta. I will use identity. Okay. Identity for tan 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. याद है? आइडेंटिटी परफेक्ट हो भाई सभी आइडेंटिटीज के साथ. Put the values 1 plus 12 by 5 whole square is equal to sec square theta. So 1 plus here it will be 144 by 25. Directly चल रहा हूँ मैं. Take the cross product. 25 plus 144 divided by 25 equals to sec square theta. LHS का LHS में करते जाओ, RHS का RHS में करते जाओ. कुछ लोग क्या करते, ये अगर स्टेप आ गया डायरेक्टली इनका सम ले लेते यहाँ पे. ठीक है. So you are not at that stage, but sometimes it happens. Okay. Now the sum will be 169 divided by 25 equals to sec square theta. Taking square root on both sides, you will have under root 169 divided by 25 equals to sec theta. Here write the reason by yourselves. Don't miss. मैंने अगर ब्रैकेट डाल के छोड़ा तो अभी ब्रैकेट डाल के मत छोड़िएगा. So what is the reason here? Taking square root on both sides. So I will arrive here. So finally you will get sec theta is equals to 13 divided by 5 because square root of 169 is 13. Square root से भी आपको परफेक्ट चाहिए. Sec आ गया. Cos theta. So how will you get cos theta now? Cos is the reciprocal of sec directly. So I can take cos theta is equal to 1 by sec theta that equals to 5 by 30. Sec है, cos है. You also need sin theta. For sin theta use या तो identity and simplest way use tan theta का relation ना. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. I will come here. I don't have space in there. So tan theta equals to sin theta by cos theta. These are the interrelationship between trigonometric ratios. So value of tan you have got 12 by 5. Cos इधर से इधर शिफ्ट करो और वैल्यू भी दे दो. Cos का वैल्यू है 5 by 13. इधर से इधर आ गया tan theta into cos theta. That can be taken as 5 by 13. That equals to sin theta. Cancel here 5. Finally you will be left with रेशियो आला तुमचा sin theta is equal to 12 divided by 13. क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन जो अभी मैंने लिया है समझ में तो आया ना. ठीक है. नेक्स्ट वाला tan theta is equals to 1. Find the values of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta. Quite the same question here. All of you listen here with concentration.
Again, one trigonometric ratio is given. You can get all other trigonometric ratios. समझो separately by using any method, using by Pythagoras theorem or using by identity, आप लोग separately sin, cos, sec और cosec की वैल्यूज निकाल सकते कि नहीं? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हैं, सेपरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब वैल्यूज अगर आप लोगों के पास आ गए तो इसमें डाल देना है, जो टर्म जिसका वैल्यू पूछा है, sin प्लस कॉस बाय डिवाइड बाय सेक प्लस कोसेक, वो वैल्यूज इसमें डाल देते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा सा और सोचते हैं, tan थीटा इज गिवन 1, वी नो टेबल, think and tell me, you can't tell you, just think and you revise by yourself, is for any value of angle, value of tan theta is 1। किसी एंगल का, जब अपने को 5 एंगल के वैल्यूज मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90, उनमें से किसी एक एंगल के वैल्यू का tan थीटा का वैल्यू 1 है क्या? द आंसर इज यस, tan 45। टेबल याद है? अभी मैं आपको tan की बहुत बार आने वाले, tan के पूरे डिवाइस लेता मैं, tan 0, 0, tan 30, 1 बाय √3, tan 45, 1, tan 60, √3, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो उस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, बस सोचना ये है कि किसी एंगल के वैल्यू में बैठता है क्या। ओके, सो यू कैन राइट इट गो लाइक दिस। तो फर्स्ट लिसन केयरफुली, he has given here sorry, tan theta equals to 1, so I can make it tan theta is equal to tan 45. Does it make any difference? Because tan 45 का वैल्यू 1 है। So if you have both sides same trigonometric ratio, you can eliminate trigonometric ratio. Simply you can take value of theta is equals to 45. ये सबको समझ में आया? आगे कैसे आ रहा है? Tan for any value of tan theta, your tan 45 theta is equals to 45. Now you can consider the value here. Consider what has been asked. Sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec। now put the values, theta की वैल्यू आपको पता चल रही है, तो sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। अगेन अब सिर्फ मेरा देख के आपको लिखना नहीं है, from here onwards try to do it by yourselves, revise the values, revise that table, put the values by yourself, then remain with the simplification part। of course मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन खुद से करने का कोशिश करिएगा प्लीज। वैल्यू ऑफ sin 45 के दो के वैल्यू सेम है बोला मैंने, sin और cos 1 by √2, 1 by √2, sec cosec √2, tan cot 1, 1। so value of sin 45 is 1 by √2 plus cos 45 also 1 by √2 divided by sec 45 √2 plus cosec 45 again √2. Now you will be left with only simplification part. Here we have two fractions with same denominator. Directly we can add the numerator. So 1 plus 1, 2 divided by √2. Whole division is here. So √2 plus √2, 9 7 सर्स का पार्ट है, अंडर √2 plus under √2 will be 2 under √2। डायरेक्टली यहाँ पे कभी कभार कंफ्यूज होता है, 2 by √2 इसको रेसिप्रोकल ले लो, इनटू यहाँ पे फ्रैक्शन कंप्यूट करते हैं, इनटू 1 by 2 under √2। this 2 will get cancelled, so you will be left with 1 by under √2 into under √2 into √2 will be, so once again you take this here, दोबारा लिखो, फाइनली द वैल्यू इज 1 by, इट इज क्लियर। पहला पार्ट प्रैक्टिस सेट 6.5 का हो चुका है, सेकेंड पार्ट को अपन जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे क्वेश्चंस है। प्रूव दैट, सो दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का कोर पार्ट है। प्रूव दैट, शो दैट, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, क्वाइट हेल्दी क्वेश्चंस। वी हैव मेनी मेथड्स, बहुत सारे तरीके मेथड्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशन भी आएगा। सो इसके 3 तरीके हैं। एक, प्रूव दैट LHS समथिंग RHS, consider LHS, apply the properties, arrive to RHS।
पहला तरीका इन सब प्रॉब्लम्स कंसिडर RHS, पहले RHS को कंसिडर करो, अप्लाई द प्रॉपर्टीज अराइव टू LHS। तीसरा भी एक तरीका कुछ प्रॉब्लम्स में आएगा, कंसिडर LHS अराइव टू सर्टेन पॉइंट, कंसिडर RHS अराइव टू द सेम पॉइंट, उसी दोनों को भी एक पॉइंट पे लेके आना है, तो देन वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एक बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए इसको, हर एक प्रॉब्लम को। in exercise quite problems are simple and quite healthy, not tough I can say. So let's take first question. Now based on these examples you will learn how you need to solve this question. So you have the question here, do that, take the question please. Question क्या है, do that, sin square theta divided by cos theta plus cos theta is equal to sec theta. Once more I am telling you, number of times I am repeating, you should be very good with the properties. You must have command over the properties, then only you can solve these problems. So now LHS. Who is the LHS? Sin square theta divided by cos theta plus cos theta is equal to sec theta बोल के लिखना नहीं है, आपको सिर्फ LHS कंसीडर करना है, ठीक है। दैट इक्वल्स टू सिंपल थिंग, दो फ्रैक्शंस है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ओके। 1 into sin square theta plus cos theta into cos theta cos square theta divided by cos theta into 1, you will have cos theta. You have identity sin square theta, देखते ही पहचानने में आना चाहिए, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Convergence, interrelationship and identities, be very perfect with those things. So this will be equals to 1 by cos theta because of identity. Again now interrelationship, 1 by cos theta, cos is the reciprocal of sec or sec is the reciprocal of cos, that will be equals to sec theta. Okay, this equals to RHS. सबको समझ में आ गया? Therefore once again you can write sin square theta by cos theta plus cos theta equals to sec theta. आ गया समझ लो? दो चीजों का यूज करना है आपको यहाँ पे, आइडेंटिटीज, दूसरा इंटररिलेशनशिप, कन्वर्जेंस, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, शो दैट वाला है फिर से, सो यू नीड टू प्रूव दैट, ओके, सो प्रूव दैट cos square theta in bracket 1 plus tan square theta is equal to 1. Consider LHS, the left hand side, cos square theta into 1 plus tan square theta. देखते ही डायरेक्टली आइडेंटिटी कुछ आपको समझ में आ रहा है, 1 plus tan square theta is sec square theta, डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ये परफेक्टनेस चाहिए, ठीक है। ओके, सो cos square theta in bracket here 1 plus tan square theta can be replaced by sec square theta. Write the identity here, 1 plus tan square theta equals to sec square. Now there is a relation between cos and sec. Cos and sec के बीच में relation है. They are the reciprocals of each other. ठीक है? So cos square theta into sec square theta can be replaced by 1 by cos square theta. Cos square theta will get cancelled, right? Is equal to 1. That equals to RHS. Clear है? So hence शुरुआत में क्या प्रूफ बोलने के लिए बोला है, एक और बार लिखो, cos square theta into 1 plus tan square theta is equal to, hope clear with the problem. Let's continue with the 6.1, the third question. We have here, consider LHS under root 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta. Okay, one of the typical type of the question, अगर आप LHS को ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट है, RHS में अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट नहीं, सो यू नीड टू एलिमिनेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कब एलिमिनेट होता है, व्हेन यू हैव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो दैट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ विल बी रिमूव्ड। आपको अगर याद होगा रैशनलाइजेशन टर्म अपन पढ़ चुके हैं, सो मल्टीप्लाइंग एंड
डिवाइडिंग विद द टर्म विद अपोजिट साइन. अब यहाँ पे आपने को रैशनलाइज करना है. Either you need to rationalize 1 minus sin theta or you to rationalize 1 plus sin theta. That depends on what you need on the RHS. RHS में अगर नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला चाहिए, ऐसा याद रखो, तो नेगेटिव वाले के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. अगर RHS में पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाले के टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. So you can consider like this: 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta. So both the terms are same but with opposite sign. So multiply and divide by 1 minus sin theta divided by 1 minus sin theta. Square root पूरा end तक होना चाहिए. So if you observe the numerator 1 minus sin theta into 1 minus sin theta, that is the product of same two terms, can be replaced by the term and its square. 1 minus sin theta whole square. Simply like x into x, you can replace it by x square. And if you observe the denominator, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, is perfectly in the form of a plus b into a minus b, that is the entity that can be replaced by a square minus b square. So here can be replaced, 1 square will be 1 minus sin square theta. Extend one more step, 1 minus sin theta whole square divided by, you have identity, 1 minus sin square theta can be replaced by cos square theta. Because of the identity, you know, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. अभी आप ऑब्जर्व करो, स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डिनोमिनेटर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. नाउ यू कैन रिमूव बोथ स्क्वायर एज वेल एज स्क्वायर रूट. सो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा का आएगा cos थीटा. नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर, टेक 1 माइनस 1 by cos theta minus sin theta divided by cos theta. Now 1 by cos theta, reciprocal of cos is sec theta minus sin theta by cos theta, interrelationship of trigonometric ratios that gives you tan theta. बार बार बता रहा हूँ, be perfect with the properties. So without properties you cannot apply these properties. This is equals to RHS. So finally you can say that once again, hence under root 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta is given by equals to sec theta minus tan theta. ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में एक चीज को फोकस करना है कि किससे रैशनलाइज किया जाए, न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया जाए या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाए. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द RHS. इफ यू वी नीड नेगेटिव टर्म, द नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. अगर पॉजिटिव टर्म चाहिए पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. ओके, दूसरा क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन नंबर 4. हियर इज मार्क केलेला आहे. सो कन्सिडर LHS ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, that is LHS sec theta minus cos theta. In the first bracket, in the second bracket we have cot theta plus tan theta. दो ही बातें हैं. एक आइडेंटिटीज का यूज किया जाए, दूसरा इंटर रिलेशनशिप्स यूज किया जाए. इंटर रिलेशनशिप्स के one trigonometric ratio has to be converted into another, then arrive to whatever it has been required. और एक बात का फोकस करो कि जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आपको साइन कॉस में कन्वर्जेंस करते रहना है. सो हियर फर्स्ट आई कैन कन्वर्ट sec theta as 1 by cos theta because sec and cos and sec are reciprocal of each other. फिर से आगे वाले को कन्वर्ट करना नहीं, फिर अगर cos को रेस से रिप्लेस किए फिर से आपको sec में आएगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. बात समझ में आ रहा है? इसी एक टाइप में आ जाओ, माइनस cos theta. I told you try to get converted into sin cos. Cos can be replaced by cos theta by sin theta. थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, more and more practice will be more and more concepts will be clear to you. So cos replaced by cos theta by sin theta, tan replaced by sin theta by cos theta. Now simple as a rational numbers का अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना है. Here consider the two subtraction of two fractions. Take the cross product, 1 into 1 cos theta into cos theta will be cos square theta divided by cos theta into 1 gets us cos theta. Here also take the cross product,
cos theta into cos theta, cos square theta plus sin theta into sin theta, sin square theta divided by sin theta into cos theta will be sin theta cos theta. अब देखो इस स्टेप से इस स्टेप में आए, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गए, अभी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर के फॉर्मेट में आते हैं, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी। सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का कोई अभी रिप्लेसमेंट है नहीं, ओके। इनटू हियर आल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय sin theta into cos theta. Here it is the identity, sin square theta plus cos square theta equal to 1. ओ समझ में आ रहा है सबको? अभी समझ में आते जाएगा ये, लेकिन करने के टाइम पे क्या करना है, पहला स्टेप आपको ऑप्शन में डालेगा। सो यू नीड लिटिल बिट ऑफ गुड हेल्दी प्रैक्टिस। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा कट गया, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, sin theta into 1, just sin theta divided by cos theta into cos theta will be cos square theta लिखो या फिर cos theta into cos theta लिखो। अब जरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट देखते हैं, tan theta into sec theta चाहिए, ठीक है। तो sin by cos tan theta into 1 by cos है, समझ के चलो इसको, 1 by cos can be replaced by sec theta। Hence एक और बार लिखो, whatever has been required, whatever LHS, whatever RHS, okay. That's all. Question number 5. We have cot theta. Let's consider LHS of this question. That is cot theta plus tan theta. And just now I told you, let's go on converting into cos, sin and cos. So cot theta plus tan theta. Cot can be replaced by cos theta divided by sin theta. Tan theta can be replaced by sin theta by cos theta. ये सब प्रॉपर्टीज परफेक्ट है आप लोग, then only you can easily understand these problems. Now take the cross product, cos theta into cos theta, cos square theta plus sin theta into sin theta, sin square theta divided by sin theta into cos theta. Again you have identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 divided by sin theta into cos theta. Here give the reason as identity. Now consider it as 1 by sin theta differently and 1 by cos theta differently. 1 divided by sin theta cos theta you can consider it as 1 by sin theta into 1 by cos theta. 1 by sin theta can be replaced by cosec theta. Again interrelationship, 1 by cos theta can be replaced by sec theta. Hence, so write the LHS once again, write the RHS hence. This is clear. Let us move on to the next question. Question number 6. Consider the LHS of question number 6. LHS we have one by sec theta minus tan theta. Now ये प्रॉब्लम हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक सेक को 1 बाय कॉस माइनस साइन को टैन को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो भी एक तरीका है। या तो डायरेक्टली इसको रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज मींस मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट पेयर विद नेगेटिव टाइप, सेम टर्म बट विद नेगेटिव अपोजिट साइन। सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, फिर देयर इज नो चेंज, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंजेस है नहीं। सो 1 into sec theta plus tan theta will give us sec theta plus tan theta. If you observe the denominator, it is perfectly in the form of identity a plus b into a minus b. A plus b into a minus b gives us a square minus b square. So in place of a you have sec square theta, in place of b you have tan, so you get tan square theta. Now sec और tan की आइडेंटिटी याद करो भाई, आइडेंटिटी बिटवीन tan and sec. ओरिजिनल आइडेंटिटी इज 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, या फिर sec square theta minus tan square theta is equal to 1.
याद आता है? सो डायरेक्टली यहाँ पे आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो लेफ्ट विथ सेक थीटा प्लस टैन थीटा. सो यू हैव द आइडेंटिटी. ओरिजिनल आइडेंटिटी इसका कुछ इस फॉर्मेट में था जो पहले नंबर पे मैंने दिया वाला है. 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. टैन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, या फिर tan square theta is equal to sec square theta minus 1. तीन format. Simple thing. So at last, once again write down, hence whatever LHS you have is equal to RHS you have. मतलब जो LHS यहाँ पे आना चाहिए, RHS दोबारा यहाँ पे आना चाहिए. Clear? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 that we marked. So let us take LHS. हर बार ये LHS of your question here we have sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta. अब देखो दिक्कत यहाँ पे ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे कुछ भी पावर 4 का अपने पास कुछ ज़्यादा आइडियाज हैं. सबसे पहले अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने फेमिलियर फॉर्मेट में ला सकते हैं बाय डूइंग साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर. ये सभी को समझ में आ गया? पावर का पावर वी मल्टीप्लाई बिटवीन द पावर्स माइनस cos to the power 4 theta can be replaced by cos square theta whole square. जस्ट वन कन्वर्जन, एक टाइप थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंजेस कर दिए. अभी आपको ये फेमिलियर लगेगा. किस टाइप का लग रहा है? सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी बहुत सालों से पढ़ते आते हैं अपन. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट. हु हैज अराइव्ड इन प्लेस ऑफ ए हियर? साइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर ए की जगह पे ISO है और cos स्क्वायर b की जगह पे लिए. तो a अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी a प्लस b मीन्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. a माइनस b मीन्स sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा. सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी बैठ जाएगा. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो 1 into will be left with sin square theta minus cos square theta. Observe what exactly is being required. So you need only cos. On the RHS side you only need cos. मतलब अपने पास sin और cos दोनों आए वाले हैं. So you need only cos. Sin square should be converted into cos. Can it be done? Direct identity है. Sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. So sin square theta can be replaced by 1 into anything will be gone. Sin square theta can be replaced by 1 minus cos square theta minus cos square theta. 1 minus cos square theta will be 2 cos square theta. So finally I write 1 minus 2 cos square theta. In both the steps here we have used the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, so at last once again write hence LHS equals to RHS. Next question, question number 8, we have consider LHS sec theta plus tan theta. Okay, let's simply go on converging into sin cos. Okay, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है. You can consider, as I told in the start, RHS को कंसिडर करो, LHS को RI हो जाओ, LHS को कंसिडर करो, RHS को RI हो जाओ, या फिर दोनों को भी कंसिडर करके एक कॉमन पॉइंट पे आना है. मैनी डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम आपको इस तरीके से समझाऊंगा. दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो. सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर LHS, देन लेट्स RI to RHS. सो sec theta plus tan theta, sec can be replaced by 1 by cos theta. Tan replacement of tan will be sin theta by cos theta. Here we have two different terms, that is fractions you can say, with common denominator. So directly you can add the numerator. So 1 plus sin theta divided by cos theta. अब यहाँ से आगे बढ़ना, कुछ और स्टेप्स समझ में तो आएगा नहीं. क्या आगे बढ़ गए? यहाँ से कुछ एप्लीकेशन करने ऐसा है? डायरेक्टली देखने से तो एप्लीकेशन करने जैसा नहीं. जब कुछ ऐसा टर्म आता है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस, यू विल गो फॉर रैशनलाइजेशन. सो हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन. समझ में आई बात? रिक्वायरमेंट देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा की जरूरत है, उस हिसाब से चलते हैं. सो डिनोमिनेटर परफेक्टली इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b into a minus b, that gives you a square minus b square.
1 minus sin square theta. So here you will be left with cos theta into 1 minus sin theta. Okay. So 1 minus sin square theta can be replaced by cos square theta divided by cos theta into 1 minus sin theta. Here एक cos चले गया, न्यूमरेटर में आपके पास cos स्क्वायर है, दो में से एक यहाँ से एक चले गया. You will be left with cos theta divided by 1 minus sin theta. Is it the thing exactly we need? Okay. A same problem. I'll explain you. We have considered LHS, arrive to RHS. Now we'll consider RHS. See how it can be done. So what do you have in the RHS? Cos theta divided by 1 minus sin theta. यहाँ पे पहले ही स्टेटमेंट आप लोग ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हो, रैशनलाइज कर दो इसको. 1 plus sin theta divided by 1 plus sin theta. Multiply cos theta into 1 plus sin theta divided by, denominator in the form of a plus b into a minus b, that gives you a square minus b square. That is 1 square का 1 ही आएगा minus sin square theta. That equals to cos theta into 1 plus sin theta divided by 1 minus sin square theta, that is cos square theta. That equals to, एक फिर से यहाँ पे एक cos और दोनों में से एक cos चले गया, बचा क्या 1 plus sin theta. Let's move on to the next problem. Question number 9 of your first exercise of trigonometry. There has been given tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2. Here is the question. Tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2 has been given. Then show that tan square theta plus 1 by tan square theta is equal to 2. जे बिट दिलेला है, जो कॉन्सेप्ट उसी का स्क्वायर पूछे वाला है. सिंपल थिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, आपको आएगा. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन both sides. So here you will have tan theta plus 1 by tan theta whole square equals to 2 square. Okay. So open this bracket by using a plus b whole square identity. It gives us a square plus b square, यानी कि 1 by tan theta whole square, that gives us 1 by tan square theta plus 2 tan theta into 1 by tan theta is equal to 2 square, you get us 4. Here tan theta will get cancelled. You will be left with tan square theta plus 1 by tan square theta. We are left with 2 into 1, 2. 2 को इस तरफ शिफ्ट करो, 4 minus 2, that gives us, this is what exactly he has asked to prove. Tan square theta plus 1 by tan square theta equals to 2. Question number 11. That is the next part from the first exercise. We have LHS as sec to the power 4a in bracket 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a is equal to 1 through करना है, तो is equal to 1 जनरली हैबिचुअली लेते हैं अपन, लेना नहीं है. ठीक है. और इन दोनों को अगर देखा जाए डायरेक्टली इन द फर्स्ट अपीयरेंस कोई प्रॉपर्टी बैठेगा नहीं. ठीक है. थोड़े से फॉर्मेट में चेंजेस कर दो, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए. साइन टू द पावर 4a का तो अपने पास कोई रिप्लेसमेंट है, उसको अपन सिंपली कुछ ऐसा कर सकते. sec to the power 4a, here I will make the changes, make it 1 square minus sin square a whole square minus 2 tan square a. ओके, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? 1 स्क्वायर 1 ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर साइन टू द पावर 4a के लिए साइन स्क्वायर a टू द पावर 2. इस थोड़ा सा चेंज करने से ये जो बिट है इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसका एक्सपांशन है a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट. एज वेल एज आई विल चेंज दिस वन ऑल्सो. मैंने अभी काफी बार बोला, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोशिश करते जरूर साइन और कॉस में कन्वर्जेंस होते रहना चाहिए.
So sec to the power 4a can be replaced by 1 by cos to the power 4a, because sec and cos are reciprocals of each other. Here I will make 1 plus sin square a into 1 minus sin square a minus 2 tan square a. tan को भी कन्वर्जेंस करना चाहिए था, अगले स्टेप में करते हैं इसको, ठीक है. So what will be left with now here 1 minus sin square a is equal to cos square a. इसके लिए आइडेंटिटी है अपने पास 1 minus sin square a चले गया, क्या आया है अपने पास cos square a into 1 plus sin square a divided by, here you will be left with cos to the power 4a minus 2 tan square a. इसको रिप्लेस करते हैं, tan square a can be replaced by 2 into tan का रिप्लेसमेंट sin square a by cos square a. देखो यहाँ पे कुछ कभी कभार कंफ्यूजन होता है. tan का डायरेक्टली आइडेंटिटी है 1 plus tan square a is equal to sec square a या sec square a minus 1 is equal to tan square a. तो रिप्लेसमेंट ज्यादातर करके साइन और कॉस में बनते रहना चाहिए, ठीक है. ओके, फ्रॉम हियर cos square a cos to the power 4a, इसमें से 4 में से 2 चले गए, लेफ्ट टर्म्स 1 plus sin square a divided by cos square a minus 2 sin square a divided by cos square a. Now you are arrived to the two fractions having same denominators. दोनों का denominator क्या है cos square a. So directly you can add the numerators 1 plus sin square a minus 2 sin square a whole divided by cos square a. That gives you here 1 plus sin square a minus 2 sin square a. कुछ ऐसा ही है ये x minus 2x. x minus 2x क्या है minus x. So simply 1 minus sin square a divided by cos square a. Now once again 1 minus sin square a फिर से अपने पास आइडेंटिटी है 1 minus sin square a can be replaced by cos square a divided by cos square a. Cos square a divided by cos square a will give us 1, and that is nothing but RHS. Is this clear? तो हर बार hence मैं नहीं लिख रहा, कुछ ऐसी डाल के छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए. आप लोगों को लिखना है. लिखना क्या है भाई, whatever at the start has been given, what is LHS and what is RHS, that what you have to write. So I will write here sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a is equal to 1. बस इतना लिख छोड़ना हर बार for every question. Okay. Let us solve last question of your first exercise of trigonometry. The question given here is tan theta divided by sec theta minus 1 has to be proven equal as tan theta plus sec theta plus 1 divided by tan theta plus sec theta minus 1. ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप. यहाँ पे LHS कंसिडर करके RHS का नहीं आते. तो ऐसे 2-3 टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको. tan sec का आएगा, ठीक है, जिसके बीच में आइडेंटिटीज है. tan ऑफ सेक मध्ये आयडेंटिटी आहे, tan सेक मध्ये असला प्रॉब्लेम येईल, किंवा कॉस आणि साइन आणि कॉसचा येईल, किंवा कॉट आणि कोसेकचा येईल. त्याच्यामध्ये आयडेंटिटीज आहेत. वर्कवायचं कसं, इसीकडे ऐसा फॉर्मेट रहना tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1. वही रेशियोज रहेंगे +1 और -1 के साथ. साइंस कैन बी चेंज्ड. थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस है, 2-4 प्रॉब्लम्स अगर ऐसे आ गए आपको समझ में आ गया कि एक प्रॉब्लम सामने आते हैं, आपको पता चलेगा कि इसको कौन से मेथड से अपने को सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है. विदाउट यूजिंग LHS RHS डायरेक्टली यू हैव टू यूज द आइडेंटिटीज. और 9th स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट है. तो एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आपको ऑटोमेटिकली यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज इन विच मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले LHS RHS कंसीडर मत करो, डायरेक्टली कंसीडर द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है आपका tan ऑफ सेक का 1 plus tan square theta. डायरेक्टली नो दिस 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये आपका डायरेक्टली आइडेंटिटी से चालू करना है. So here if you observe you need tan theta. tan theta LHS को ऑब्जर्व करके जाओ पहले. So 1 को उस तरफ भेजो. tan square theta equals to sec square theta minus 1. ओके, अरेंजमेंट पहला आपका LHS का अरेंजमेंट करके चलो.
इसी को यूज करना है, LHS का फॉर्मेट में अरेंज करना है आपको। तो tan square theta can be written as tan theta into tan theta. Here it is in the form of a plus b into a square minus b square, 1 को 1 square लिख सकते हैं. That can be taken as a plus b sec theta plus 1 into sec theta minus 1. Now arrange according to the format of LHS. LHS में आपको एक tan theta चाहिए, चलो आपके पास यहाँ पे एक tan theta है, divided by according to LHS what do you need? Sec theta minus 1, उस तरफ से sec theta minus 1 का टर्म इधर लेके आओ, sec theta minus 1 equals to what is left on the RHS. पहले से इधर sec theta plus 1 है, okay, divided by the दो tan theta into tan theta was there, एक tan theta का अपन यूज कर चुके हो, एक tan theta इधर लेके आओ. ओके, दिस मच बिट क्लियर. पहले करना क्या है, आइडेंटिटी का यूज करना है, अरेंजमेंट्स करना है, LHS के फॉर्मेट में आना है. ठीक है, इतना होने के बाद थोड़ा सा सुन लो. लास्ट ईयर अपने पास एक कॉन्सेप्ट था कॉल्ड एज थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज. यू हैव लर्नड इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f. That means if you have 2, 3 or more ratios equal, all of them will be equal to one new ratio that is formed by taking all sum of the numerators by sum of the denominators, or by taking difference of the numerators divided by difference of the denominators, or sum as well as difference also you have considered. थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझाता हूँ. कुछ ऐसा अपन थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज पढ़ने वाले हैं. a by b is equals to c by d is equals to e by f is equal to k ले लें. तीनों रेशियोज को कॉमन लेना, अपन k दे चुके थे. सो k is equals to दिस इज द ऑल्सो रेशियो. एक नए रेशियो को इक्वल होगा a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f. या अपन इसको सम भी ले सकते हैं या डिफरेंस भी ले सकते हैं, या सम और डिफरेंस दोनों भी ले सकते हैं. इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हमें यूज करना है. ठीक है, सो वी हैव गॉट नाउ टू रेशियोज इक्वल. लेट अस नेम देम एज k. दोनों को भी नाम देते हैं एज k. लेट अस से नाउ ये फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो दोनों को अपन कॉमन नाम दे चुके हैं क्या, k. आफ्टर अप्लाइंग ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, these two ratios will be equal to one new ratio that can be arrived, that can be got by taking sum of the numerators by sum of the denominators. इन्हीं दो ratios का sum, numerators का sum divided by denominators का, या फिर डिफरेंस या फिर सम और डिफरेंस दोनों भी आप लोग ये कह सकते हैं. एक तो अपने पास ऑलरेडी आ चुका है पहला रेशियो. ओके, अब दूसरा रेशियो देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है. tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1. डायरेक्टली आ रहा है, एडिशन का रूल अप्लाई करना है. सो बाय theorem on equal ratios, here k is equal to, k means what, k means first ratio, k means second ratio also. So that will be equal to now new ratio according to theorem on equal ratios. एक सब रिक्वायरमेंट है, कैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपने को अप्लाई करना है. tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec theta minus 1 plus tan theta. Okay, that much. Now what is k? K means first ratio, k means also second ratio. दोनों भी इस नए वाले रेशियो आया, जो नया वाला आया वाला है उसको इक्वल है. उसमें से रिक्वायरमेंट किसकी है उसे लेना है. We need this one. Therefore you can say now tan theta divided by sec theta minus 1 is equal to, arrangement according to requirement कर दो. tan theta प्लस sec थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही आ चुका है. सो डिवाइडेड बाय, नीचे सबसे पहले tan थीटा सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1. आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर. तो ऐसा फॉर्मेट आया, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोस अप्लाई करना है. किसके किसके बीच में आएगा, साइन कॉस, कॉट कोसेक, tan सेक. इसके अलावा एक और दो प्रॉब्लम से जब आते हैं तब समझाते हैं.